श्री राम 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 श्री राम। तेहि अवसर दशरथ तहम आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु भर आए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निसाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। श्री राम जी बोले, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजेय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर दशरथ की प्रीति और भी बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमांच हो गया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने जीवित काल के प्रेम का स्मरण करके पिता की ओर देख कर ही उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। हे पार्वती, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसीलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला। सगुनोपासक मोक्षन लेहिन, तिन्ह कहूम राम भगति निज देहिन। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्तों को इस प्रकार का मोक्ष मिलता भी नहीं। उन्हें श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। तब प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुर ईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोन बर सर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए, अत्यंत प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारेऊ नाथ, भये देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरण करने वाले, हे श्रेष्ठ महिमाशाली, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को नष्ट कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हटि पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत अभिमान था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। परद्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी को वैसा ही फल मिला। हे दीनों पर दया करने वाले तथा कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए।
मोहि रहा अति अभिमान, नहिन को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु के चरण कमल के दर्शन करने से मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कोसल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे श्री राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदयम करहु निकेत। मोहि जानियई निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन, मनु जतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे शरणागत के भय को हरने वाले तथा उसे सब सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलित बलशाली, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे हे श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की, मोहि आयसु देहु कृपाल। काह करऊ सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा दृष्टि पूर्वक देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निसचरन्ही जे मारे। मम हित लागी तजे इन्ह प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जीवित कर दो। सुनु खगेश प्रभु कई यह बानी, अति अगाध जानहिन मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सक्रही दीन ही बढ़ाई। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ है, ज्ञानी जन ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जीवित कर सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को मान दिया है। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हर्षी उठे सब प्रभुम पही आए। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर, जिये भालु कपि नहिन रजनीचर। रामाकार भये तिन्ह के मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जीवित किया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास पहुंच गए। दोनों ही दलों पर अमृत की वर्षा हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिबर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाते।
सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर अभिमान, देखी सुअवसर प्रभु पहिन, आयऊ शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी, जुग नलिन करत भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, द्रुत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। भ्रमरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मनरूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजबन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परमंदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे है। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहिन कोसलपुरी, होई ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषणु आए, नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास पहुंचे और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी में बोले, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारयो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारयो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोपर कृपा कीन्ही बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन पर अनेक प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करिय समर श्रम छीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन्ह कहूं मुदा। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, सब संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए।
सब विधिनाथ मोहि अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये द्वौ नयन विशाला। हे नाथ, हर प्रकार से मुझे अपना लीजिए और फिर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही श्री राम जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समजात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मेरा एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेश गात कृस जपत निरंतर मोहि, देखौ बेगी सो जतनु करु सखा निहोर तोहि। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं। बीते अवधि जाऊं जौ, जियतन पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर पहुंचूंगा तो भाई को जीवित देख सकूंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। करेहु कल्प भरी राजू, तुम मोहि सुमीरेहु मन माहिन, पुनि मम धाम पाई हहु, जहा संत सब जाहिन। हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में सदा मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम भी मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू भी प्रसन्न हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का वर्णन करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, लई पुष्पक प्रभु आगे राखा, हसी करी कृपा सिंधु तव भाषा। फिर विभीषण जी महल में गए और उन्होंने रत्नों और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी हंसकर बोले, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसी दिए मणि अंबर सबही। हे मित्र विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर इन वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहिन, मनि मुख मेलि डारी कपि देहिन, हसे रामु श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह उसी को ले लेता है। वानर मणियों को मुंह में लेकर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते थे। यह तमाशा देखकर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहिन, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन्ह, सन करत अनेक विनोद। मुनिजन जिन्हें ध्यान में भी नहीं प्राप्त कर पाते, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा सिंधु श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे थे। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहिन करहिन, तसी जसी निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं।
भालू कपिन्ह पटभूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहिन आए, नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालू और वानर कपड़े गहने पहनकर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर श्री राम जी बार बार हंस रहे थे। चितई सबन्ही पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुम्हारे बलमय रावणु मारयो, तिलक विभीषण कहम पुनि सारयो। श्री रघुनाथ जी ने सबको अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण का संहार किया और विभीषण को राज्य प्रदान किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरेहु मोहि डरपहु जनिकाहु, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा, दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहे आपको सब अच्छा लगता है, पर आपके वचन सुनकर हमें दुख होता है। हे श्री रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर है। हम वानरों को दीन जानकर आपने कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहिन, मसक कहूम खगपति हित करहिन, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहिन गृह कई इच्छा। आपके वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? श्री राम जी का भाव देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें घर जाने की इच्छा ही नहीं रही। प्रभु प्रेरित कपि भालू सब राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे जूथप कपि बलवान, कहिन सकहिन कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितवहिन राम तन नयन निमेष निवारी। वानरराज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित अन्य बलवान सेनापति कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर टकटकी लगाए श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई, मन महुम विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। इसके बाद मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कह ई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था। सब श्री रघुवीर की जय बोल रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा और मनोहर सिंहासन था। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत रामु सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रुचिर विमानु चलेऊ अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हर्षेसुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। तब सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की।
परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन होहिन सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुखकारी शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न थे। आकाश और दिशाएं निर्मल थी। कह रघुबीर देखू रन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री राम जी बोले, हे सीते, यह रणभूमि देखो। यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण द्वौ भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। इहा सेतु बांध्यो अरुथापेउम शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि संबुहि कीन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बनवाया तथा श्री शिव जी की स्थापना की थी। इसके बाद कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहम जहम कृपा सिंधु बन कीन्ह बास विश्राम, सकल देखाए जानकी ही कहे सबन्ही के नाम। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बताए। तुरत विमान तहा चली आवा, दंडक बन जहम परम सुहावा, कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन्ह सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तहम करी मुनिन्ह केर संतोषा, चला विमानु तहा ते चोखा। सभी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। वहां से विमान तेजी के साथ आगे चला। बहुरी राम जानकी ही देखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी के साथ यमुना जी और गंगा जी के दर्शन किए और बोले, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा, देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी, पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। और तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। अब परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। अब अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूं कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। इस प्रकार कहकर श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर श्री राम जी बार बार प्रसन्न हो रहे थे। पुनि प्रभु आई त्रिबेनी, हर्षित मज्जनु कीन्ह, कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहुदान, विविध विधि दीन्ह। फिर प्रभु ने त्रिवेणी में स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनाएहु, समाचार लई तुम चली आएहु। उसके बाद प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा,
तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाकर एवं उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहिन गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब श्री राम भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा स्तुति की और आशीर्वाद दिया। मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। इहा निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बोलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके श्री राम विमान पर चढ़कर आगे चले। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए सब लोगों को बुला लिया। सुरसरी नाघी जान तब आयो, उतरेऊ तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर रुक गया। तब सीता जी ने अनेक प्रकार से गंगा जी की पूजा करके उनके चरण छुए। दीन्ही असीस हर्षी मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने हर्षित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। इधर श्री राम के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा तथा सुख से अभिभूत होकर श्री राम के पास पहुंच गया। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परेऊ अवनितन सुधी नहिंते ही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षी उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित श्री राम को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे अपने शरीर की भी सुधि न रही। श्री राम जी ने उसका प्रेम देखकर उसे उठाकर प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। लियो हृदयम लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बोझी, कुशल सोकर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंची शंकर से ब्यजे। सुख धाम पूर्ण काम, राम नमामि राम नमामि ते। अपने पास बैठाकर उसकी कुशल पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण ब्रह्मा जी और शंकर जी द्वारा सेवित है, उनके दर्शन करके मैं सकुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद, सो हरि भरत जो उरलायो। मति मंद तुलसीदास, सो प्रभु मोह बस बिसरायो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादिहर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहिन मुदा। निषाद को श्री राम जी ने भरत जी की भांति अपने हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, मंदमती मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। यह चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि प्रसन्न होकर इसी का गायन करते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित, जे सुनहिन सुजान। विजय विवेक विभूति, नित तिन्नहि देहिन भगवान। जो बुद्धिमान व्यक्ति श्री रघुवीर की युद्ध विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उन्हें भगवान नित्य विजय, विवेक और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने का दूसरा कोई आधार नहीं है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे
सकल कलिकलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान लंकाकांड समाप्त. श्रीराम 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 श्रीराम. श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु.